तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और हमें ये बोला है कि अब ये बाइक्वाड्रेटिक यानी डिग्री 4 की है, तो इसके 4 रूट्स होंगे। जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं। अब हो सकता है ये नॉन रियल हो, ये रियल हो, ठीक है ना। तो पर 4 डिग्री की इक्वेशन के 4 रूट्स होते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, राइट। अब हमें ए पर कंडीशन बतानी है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो कंडीशन बतानी है कि इसके सारे के सारे रूट्स रियल हों, ठीक है ना। इसके 4 रूट है, चारों के चारों रियल हों, ऐसे ए बताना है हमको, ठीक है ना। सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ए बतानी है। तो सबसे पहले इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन के बारे में ही। इस इक्वेशन में क्या क्या खास चीज़ें हमें दिख रही हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी ऑब्जर्वेशन थे इसमें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो मेरे को ये दिख रही है कि यार एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब गायब है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर 0 है तो यानी कि सम ऑफ रूट 0 है, ठीक है ना, सम ऑफ रूट 0 है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन हो गई मेरी, इसको लिख लेते हैं। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है हर ऑब्जर्वेशन से आपको सोल्यूशन मिले, बट स्टिल आपका काम होता है कि आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से करनी होती है। तो सम ऑफ रूट्स जो हो जाएगा हमारा इसके अंदर, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बड़ी प्यारी है, ठीक है ना, वो इस क्वेश्चन की है, और अब आपको समझ आएगा कि वेरिएबल्स में क्या ऐसी खास बात होती है। अब जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, ए है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ए स्क्वायर है, ए, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 4 इक्वेशन है इन एक्स वेरिएबल में बाई क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्स को वेरिएबल मान लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ए भी वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक है ए के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री 2mx, तो ये क्वाड्रेटिक है ए के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा, बट ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। दिस इक्वेशन इज बाई क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल एक्स, ठीक है ना। तो अगली बार से आप कोई भी इक्वेशन को ऐसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक है एक्स के अंदर, क्वाड्रेटिक है वाई के अंदर, बाई क्वाड्रेटिक है एक्स के अंदर, एंड क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल ए भी वेरिएबल है, तो उसी की तो रेंज निकालनी है हमको, इन वेरिएबल ए, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो हम फैक्टराइज कर सकते हैं वो करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स से, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसको जब आप ए स्क्वायर माइनस ए के साथ जितने भी टर्म्स हैं उन सबको आप एक साथ रख लो, प्लस जो भी एक्स के साथ जो टर्म्स हैं, एक्स की पावर्स में जो टर्म्स हैं वो ए के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो उनको यहाँ रख दो, ऑलराइट। तो ये हमारे पास 2 प्रकार की इक्वेशन आ गई। दिक्कत ये है ना कि इसके आगे आप फर्दर सॉल्विंग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप इसके अंदर अगर यहाँ पर भी यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए होता तो आप कुछ फैक्टर ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप इससे आगे प्रोसीड कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको कुछ हिंट नहीं मिलेगा कि यार आगे क्या सोचूं, तो इसलिए हम इस पे जाएंगे। आप इस पर दिमाग लगा के देख लेना, इसमें कोई इशू नहीं है, आप आगे क्या सोचोगे बताना ज़रूर, हम इससे प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन से हमारे पास निकल के आया है कि हमें यूज़ करनी है इस इक्वेशन को, तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जर्व करा था, अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो ये एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के हम रूट निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक के रूट निकालने के लिए क्या होता है, रूट्स क्या आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो वो आएंगे रूट्स जो होंगे आपके पास वो हो जाएंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस बी 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 प्लस 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स अपॉन 2, ए तो 1 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये जो ब्रैकेट होगा ना
ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 2x माइनस वन, आई होप सो। ये 2x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म और इसका जो ये पहला जो क्वाड्रेट पावर 4 का टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, तो ये बन जाएगा 1 + 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस वन अपॉन 2। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये दो टर्म्स बन जाएंगे x स्क्वायर प्लस x, और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस वन। ठीक है, एक बार प्लस साइन ले लेना, एक बार माइनस साइन ले लेना, तो ये हो गई हमारी a की वैल्यूज़। ऑलराइट, तो ये इसकी वैल्यूज़ है तो इसके फैक्टर्स बन गए मतलब कि, तो यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस a एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस वन माइनस a इक्वल्स टू 0। तो ये जो बड़ी सी इक्वेशन थी ये फैक्टराइज हो गई। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हो गया तो a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर वो 0 आ गई तो a की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ऑलराइट, तो हमें ऐसे a फाइंड करना है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इसको ग्राफ से सॉल्व करूँगा। ठीक है ना, इसका मैं बस रफ ग्राफ बना लेता हूँ, इनके रफ ग्राफ बना लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ 0 से तो पास करेगा, -1 से भी पास करेगा, और ये कुछ ऐसा जाएगा। मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -d/4a से, जो कि होगी -1/4। ठीक है ना, -d/4a से निकाल सकते हो आप इसकी मिनिमम वैल्यू। जिसको नहीं पता हो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। और यहाँ से आप निकाल सकते हो, इसके कोई रूट्स नहीं आएंगे, इसके रूट्स नॉन रियल होंगे, बट इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। ठीक है ना, ये मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है, तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि a जो होगा ना, a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर है, यानी कि a कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, a लाई कर सकता है 1/4 से इन्फिनिटी तक। और ये क्या बता रहा है, a बिलोंग करता है 3/4 से इन्फिनिटी तक। अब हमें क्या चाहिए ना, हमें ऐसे एज चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसे एज चाहिए जिससे, अब यहाँ से मुझे क्या होगा ना, पहले ये लिख लेता हूँ, हमें यहाँ से हमें 2 रूट्स मिलेंगे, यहाँ से भी हमें 2 रूट्स मिलेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चारों रूट्स रियल चाहिए, यानी कि जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूँ तो मेरे को यहाँ से 2 मिले, इसको इक्वल टू 0 करूँ तो यहाँ से 2 मिले। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, a को ले लो 0, a को ले लोगे 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके रूट्स हो जाएंगे 0 और -1, 2 रूट्स आ गए। ठीक है, लेकिन इसका कोई रूट ही नहीं होता, यानी कि जब आप a को 0 लेते हो तो 2 रूट्स तो आ जाते हैं, पर 2 और रूट्स नहीं आते, यानी कि सारे रूट्स रियल नहीं होते, यानी a = 0 हमारी रिक्वायर्ड a नहीं है, हमें चारों रूट्स रियल चाहिए। यानी कि अगर मैं a को -1/4 ले लेता हूँ तो यहाँ तो 2 रूट्स आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है ना, 2 सेम रूट्स आएंगे, वो a = जैसे 1/4 हो जाएगा, तो 2 रियल रूट्स, यहाँ से 2 रियल रूट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको रूट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये -1/4 इस ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कभी 0 ही नहीं हो पाएगा। और अगर आप 3/4 ले लेते हैं तो होगा क्या ना, कि वो इस ग्राफ को तो कट कर रहा है 2 पॉइंट पर, इस ग्राफ को भी टच कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, तो यहाँ पर 2 और 2 4 रूट्स आ जाएंगे। यानी कि ये जो रेंज है ना, बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन ही हो गया, लेकिन ये जो रेंज है ना, ये आपका आंसर हो जाएगी। यहाँ से लेकर कोई भी ये ले लो तो वो इसको 2 पॉइंट्स पे करेगा, तो इसको तो 2 पॉइंट्स पे करेगा ही करेगा। ऑलराइट, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, आंसर वुड बी a बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। यहाँ थोड़े से रेंज का और उसका यूज़ मैंने कर दिया, मैंने बोल दिया, बट आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब है, मैं इस वैल्यू को रेंज बोल रहा हूँ बेसिकली, a क्या क्या वैल्यू ले सकता है, क्योंकि a इसके बराबर है और a इसके बराबर है। राइट, तो ये था मेरा सवाल। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज़ को लिख लेते हैं। तो हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए थे, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स ही काम आते हैं, कॉन्सेप्ट्स ही रिपीट होते हैं, सवाल तो रिपीट होता नहीं। तो एन इक्वेशन कैन बी biquadratic in one variable and quadratic in other variable। ठीक है, अदर वेरिएबल एट द सेम टाइम, कैन भी लिखा है, हमेशा वो ज़रूरी नहीं है, कैन वेरिएबल एट द सेम टाइम। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी फिर हमने रेंज इंटरसेक्शन लिया है, बेसिकली रेंज इंटरसेक्शन मतलब बेसिकली ये क्या बता रहा है, देखो ये कह रहा है कि a -1/4 से आगे आगे होना चाहिए, एक चीज़ ये कह रही है, एक ये कह रहा है कि 3/4 से आगे आगे होना चाहिए।
तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन ले लोगे तो अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं रेंजेस का इंटरसेक्शन लेना। ऑलराइट, तो ये था हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।